स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। आप ये कैसे तय करेंगे कि कानून व्यवस्था के हालात कैसे हैं? यकीनन इस बात से कि लोग कितने सुरक्षित हैं और अपराधी कितने खौफजदा। लेकिन अगर ये पैमाना उल्टा हो तो आप क्या कहेंगे? जी हां, जोधपुर में लगता है कि अपराधी सुरक्षित हैं और लोग खौफजदा। अब जरा सोचिए कि सुबह के वक्त अपराधी खुलेआम किसी के दरवाजे पर ताबड़तोड़ गोलियां दागे और गाड़ी को जला दे तो क्या होगा? दहशत फैल गई उस रात सूर्य नगरी में, जब खुलेआम सड़कों पर गुंडों की दहशत का नंगा नाच खेला गया। किसी फिल्मी सीन की तरह सब हुआ, किसी को भनक भी नहीं लगती अगर तीसरी आंख ने वो तस्वीरें कैद ना होती, जिन्हें देखकर लगता है कि राजस्थान में कानून नहीं, कातिलों का राज है। सत्रह मार्च दिन शुक्रवार सुबह 6 बजे कमला नेहरू नगर में आधा दर्जन बदमाश दाखिल होते हैं और गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका गूंज उठता है। यह सीरिया नहीं है, इराक भी नहीं है। जी हां, ये तस्वीरें किसी ऐसे मुल्क की नहीं है जहां आतंकी लोगों को खुलेआम ढूंढ रहे हैं और गाड़ियों को जला रहे हैं। ये हिंदुस्तान के एक ऐसे शहर की तस्वीरें हैं जिसे पर्यटन का स्वर्ग भी कहा जा सकता है। ये राजस्थान के जोधपुर की तस्वीरें हैं जिसे स्वर्ण नगरी कहते हैं। पहली बार देखने में तो ऐसा लगता है कि ये तस्वीरें किसी ऐसे शहर की हैं जहां पर आतंकियों का राज है, लेकिन सच्चाई ये है कि जहां ये ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है वहां कुछ ही दूरी पर है प्रतापनगर थाना। दस लाख से ज्यादा जनसंख्या होने पर कई साल पहले ही जोधपुर को महानगर की श्रेणी में शामिल कर लिया गया। इसके बाद धीरे धीरे महानगरों जैसे अपराध भी जोधपुर में घटित होने लगे हैं। खास तौर पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के केसेस सामने आने लगे हैं। अपराधी भी पेशेवर बनते जा रहे हैं। पेशेवर अंदाज में घटनाएं घटित हो रही हैं। इन पेशेवर अपराधियों का संपर्क बड़े शहरों और दूसरे प्रदेशों के अपराधियों से भी हो गया है और अपराध के लिए प्रदेश और शहर के बाहर से भी गैंग्स को बुलाया जाने लगा है। राजस्थान के जोधपुर शहर में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी मिसाल आप ये तस्वीरें देखकर आसानी से समझ सकते हैं। शुक्रवार की सुबह का वक्त था। लोग सोकर जाग रहे थे, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि शुक्रवार की सुबह दहशत से भरी होगी और शहर भर में दहशतगर्दी की चर्चाएं हो रही होंगी। जरा सोच कर देखिए, जिस शहर में दुनिया भर के पर्यटक डेरा डाले रहते हैं, वहां अल सुबह इस तरह से आधा दर्जन बदमाश एक गली में दाखिल होते हैं। बाइक सवार ये बदमाश एक बड़े अस्पताल के मालिक के घर के सामने रुकते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। फायरिंग के ठीक 20 मिनट बाद एक कारोबारी के घर के बाहर खड़ी उसकी मर्सिडीज कार को जला देते हैं। सोचिए कितना भयावह मंजर है, और ये तस्वीरें ये बताती हैं कि राजस्थान में अपराध और अपराधी कैसे अपने पर फैला रहे हैं। पाल रोड पर पॉश कॉलोनी समन्वय नगर में सुबह करीब 6:10
6 बजे थे। उस समय कॉलोनी में जाग हो गई थी और लोग अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो रहे थे कि अचानक माहौल धमाकों से गूंज उठा। डॉक्टर सुनील चंडक, जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल की चेन के मालिक हैं, के घर के बाहर बाइकों पर सवार होकर कुछ लोग पहुंचे। इनमें से एक जने ने इशारा करते हुए डॉक्टर चंडक के घर की तरफ इशारा किया और उसके बाद 2 लोग दनादन फायर करने लगे। उस समय जाग चुकी डॉक्टर चंडक की पत्नी रेखा बालकनी में आई तो उसने एक बदमाश को कहते हुए सुना, पैसे नहीं देते हो। इसके बाद रेखा घर के अंदर भाग आई और बदमाश भी अपनी मोटरसाइकिलों पर सवार होकर निकल भागे। सीसीटीवी गुंडागर्दी और बेखौफ बदमाशों की करतूतों को कैद कर रहा था। और सीसीटीवी से ही शहर भर ने जाना कैसे गुंडों ने जोधपुर में गोलियों की रास लीला खेली। आप देख सकते हैं कि कैसे बेखौफ होकर 2 बाइक पर सवार होकर करीब आधा दर्जन हथियारबंद बदमाश पाल रोड पर मौजूद श्री राम हॉस्पिटल के मालिक सुनील चांडक के घर के बाहर पहुंचते हैं। वहां एक चक्कर लगाते हैं, फिर बाइक से उतरकर घर के बाहर खड़े होते हैं। 4 बदमाश बाइक से उतरकर घर के गेट पर जाते हैं। सभी के हाथों में पिस्तौल है और गेट पर खड़े होकर गोलियां दागना शुरू कर देते हैं। करीब 1 दर्जन गोलियां दागकर बिना किसी खौफ के भाग जाते हैं। 6 बजे का वक्त ऐसा वक्त होता है जब लोग जाग चुके होते हैं, लेकिन बदमाशों को किसी का खौफ नहीं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गोलियों की आवाज से इलाके में कैसा माहौल हो गया होगा। जोधपुर से ललित परिहार, इंडिया न्यूज, राजस्थान। ये सोचने भर से आप खौफजदा हो सकते हैं। सोचिए कि जिनके घर के बाहर ये फायरिंग की गई उन पर क्या गुजरी होगी। सुबह के वक्त इस तरह का आतंक ये बताता है कि जोधपुर में कानून का नहीं बदमाशों का राज चलता है। सफेद रंग की टीवीएस अपाचे से आए थे बदमाश। बदमाशों के पास पिस्टल और पेट्रोल की बोतल थी। राम हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर सुनील चंडक के घर के बाहर आतंक मचाने के बाद 6:25 पर बदमाश पहुंचते हैं न्यू पावर हाउस रोड पर सेक्शन 7 में रहने वाले मनीष जैन के यहां। फिर ये बदमाश कुछ बड़ा करने के इरादे से वहां पहुंचे। हाथों में पिस्टल और रिवॉल्वर, पिस्टल के अलावा पेट्रोल की बोतलें भी। यहां बदमाशों ने मनीष जैन के घर के बाहर खड़ी मर्सिडीज कार को अपना निशाना बनाया और उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। कार को जलाने के बाद बदमाशों का दिल नहीं भरा तो यहां भी करीब आधा दर्जन से ज्यादा हवाई फायर किए गए। दूसरी वारदात महानगर की पॉश कॉलोनी शास्त्री नगर के सेक्शन 7 में हुई। यहां जैन ट्रेवल्स के मालिक मनीष जैन के घर पर यही बदमाश पहुंचे जो इस समय तक पहली वारदात को अंजाम दे चुके थे। इन बदमाशों ने मनीष जैन के घर के बाहर पहुंचकर फायरिंग शुरू कर दी। उस समय मनीष जैन का ड्राइवर उनकी मर्सिडीज कार को धोने की तैयारी कर रहा था। फायरों की आवाज से वह घबराकर घर के अंदर भागा और मालिक को यह बात बताई। इससे पहले कल्पतरू शॉपिंग सेंटर पर बने मनीष जैन के ट्रेवल्स ऑफिस में एक बदमाश 4 मार्च को घुस आया था। हेलमेट पहने और चेहरे पर कपड़ा बांधे इस बदमाश ने तमंचा निकालकर फायर का
प्रयास किया था, लेकिन तमंचे में खराबी की वजह से वह कामयाब नहीं हो पाया। पुलिस अब तक इस बदमाश का पता भी नहीं लगा पाई है। दोनों ही घटनाएं सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई हैं। अमूमन शांत रहने वाला जोधपुर शहर इन घटनाओं के बाद दहशत में है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। घटना के पीछे क्या वजह है, किसी को नहीं पता। यहाँ प्रेक्षा हॉस्पिटल के सामने मेरा रेजिडेंस है। मैं डॉक्टर सुनील चंडक हूँ, श्री राम हॉस्पिटल चलाता हूँ। यहाँ सुबह 6:06 पे 2 मोटरसाइकिल पे करीबन 6 लोग आए, जिन्होंने पहले इशारा किया कि ये मकान है। फिर उसके बाद में उस मोटरसाइकिलों से 2 आदमी जो पीछे बैठे हुए थे वो नीचे उतरे और मकान में ताकाजाकी करी। फिर उन्होंने बंदूकें हाथ में उठाई और एक जने ने दोनों हाथों में बंदूक थी और जो रिवॉल्वर या पिस्टन या देसी कट्टा जो भी था उससे हवा में फायर किए। और दूसरे आदमी ने जो नीचे घर के पास में घूम रहा था कैमरे के आसपास, उसने घर के गेट के ऊपर और जो गार्ड रूम है उसके ऊपर खुले हवा में फायर किए, जिससे घर के गेट के ऊपर 3-4 बंदूक की गोलियों के निशान और वो बन गए और बंदूक के चरे जो हैं वो गार्ड के ऊपर अंदर की साइड में आके लगे। और फिर मुंह से कुछ गालियां निकालते हुए और विद इन 3 से 4 मिनट के अंदर ये सारा वाकया हुआ और वापस मोटरसाइकिल लेकर के वहां से चले गए। हाथों हाथ हमने 100 नंबर पे और पुलिस को फोन कर दिया था। पुलिस की गाड़ियां करीबन 10 मिनट के अंदर अंदर आ गई थी और जब से पुलिस और ये सारे एसीपी वगैरह स्वाति शर्मा जी, समीर कुमार जी, सारे लोग आए और उन्होंने पूरा वाकया देख लिया था, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख लिए हैं। और यहाँ से ऐसा जो मीडिया वालों से और जो दूसरे फुटेज देखने से पता चला है कि यहाँ से सीधे ही ये लोग एक दूसरे वीके जैन साहब के वहाँ मकान पे गए हैं और वहाँ पे भी सेम इन्होंने फायरिंग वगैरह की और एक वहाँ बाहर खड़ी मर्सिडीज को आग से जला दिया। शहर में 2 जगह फायरिंग। जी हाँ। अभी आपकी प्रारंभिक जानकारी आपके पास क्या है? नहीं, कोई प्रारंभिक जानकारी नहीं है। अभी तो हमें शिकायत मिली है, दोनों मौकों पे अधिकारी पहुंचे हैं और जो परिवार के सदस्य हैं, आस पड़ोसी हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइमा फेसी आपने देखा यहाँ अन्य क्या मिला आपको? यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज देखे और गोल भी मिले? अभी मैं कुछ नहीं इस पर टिप्पणी करूंगा, अभी हम जानकारी कर रहे हैं। शहर में यह दूसरी वारदात है जो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। कुछ दिन पहले ही जैन ट्रेवल्स के कल्पतरु शॉपिंग सेंटर के ऑफिस में एक हथियारबंद नकाबपोश बदमाश घुस आया था, लेकिन उसका देसी कट्टा खराब होने की वजह से उसे वहां से भागना पड़ा। इस बार तो हद ही हो गई, इसलिए शहर के लोग कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक ही दिन में 2 अलग अलग जगहों पर फायरिंग की घटना के बाद शहर के लोग भी चिंतित हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं जिनसे बात करते हैं कि इस घटना के बाद में वो क्या डर गए हैं या वो कैसा महसूस करते हैं। जी बिल्कुल, डर फैला हुआ है जोधपुर के अंदर। कभी इसको शांत माहौल था यहाँ जोधपुर में और बहुत शांति माना जाता है जोधपुर को। आजकल इतना वारदात हो रही है, जगह जगह बाइक जलाना, कारें जलानी, तोड़फोड़ करनी, फायरिंग करनी, मतलब क्राइम बढ़ता जा रहा है जोधपुर में। ये जो फिल्मी स्टाइल में घटना हुई है, इसको देखकर, जैसा आपने कभी पहले फिल्मों में ही इस तरह की घटनाएं देखी होगी, कैसा अब आप कैसा महसूस करते हो? क्या कुछ डर है आपको? डर तो रहता ही है ना। पहले जैसे कि रेलवे स्टेशन पे ऐसी जगहों पे होती, लेकिन अब नेहरू पार्क जगह में जो शांति का एरिया, नेहरू पार्क, शास्त्री नगर, ऐसे एरिया में होने लग गए। और बाकी बड़े बड़े फैमिली जैसे कि जैन ट्रेवलर्स वगैरह है, उनके कोई जैसे कि रहता है गाड़ी वालों का, लेकिन कौन है क्या है ये पता नहीं है किसी को अभी तक। और अनजान लोग है जो अभी तक ये नहीं कंफर्म कर पाए कि कौन है, और पता भी नहीं चला है। जैसे कि कोई आतंकवादी या फिल्मी स्टाइल में ऐसे नहीं होता है जोधपुर में, कभी हुआ नहीं है, फर्स्ट बार ऐसा हुआ है। ये लोगों में जो डर बैठ गया है, इसको खत्म करने के लिए पुलिस को अब क्या करना चाहिए? पुलिस को तो कार्रवाई करनी चाहिए, टाइम पे कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो ये रोज होता रहेगा ऐसा, और जो भी है वो गलत है। लोगों में थोड़ा डर का माहौल बन गया है और लोग चाहते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई कर अपना काम करे, इन लोगों को पकड़े, ऐसे बदमाशों को पकड़े, ताकि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग सके। जोधपुर शहर सीमा से सटा है, लिहाजा यहां सेना का भी ठिकाना है। शहर ऐतिहासिक है,
इसलिए पर्यटक भी खूब आते हैं और जोधपुर में ऐसी वारदात होना कई सवाल खड़े करती है। यह हालात तब हैं जब दिसंबर 2016 में SCRB कई NGO की मदद से प्रदेश के सभी जिलों में क्राइम सर्वे कर चुका है। इस सर्वे में पिछले 10 सालों का क्राइम डेटा और क्राइम ट्रेंड खंगालने की कोशिश की गई थी। इस कवायद के जरिए यह जानने की कोशिश की गई थी कि पिछले कुछ सालों में किस तरह जिले में अपराध का ग्राफ बढ़ा है और उसे अंजाम देने वाले बदमाश किस गिरोह या गैंग से जुड़े हैं। पूरे प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया और जिलों के एसपी को एडवाइजरी जारी की गई। लेकिन जोधपुर की ये तस्वीरें देखने के बाद तो लगता है कि SCRB की सारी कोशिशें बेकार साबित हुई, क्योंकि सर्वे में यह पाया गया था कि जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर जैसे सरहदी जिलों में जासूसी की घटनाएं बढ़ी हैं और उस पर ध्यान देना चाहिए, मगर हकीकत और ये तस्वीरें कुछ और ही इशारा करती हैं। हैरत की बात यह भी है कि पिछले महीने राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने राज्य में अपराध में 9% की कमी बताते हुए कहा था कि इसमें और कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह बात पुलिस आयुक्तालय अधिकारियों की कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में कही थी। उन्होंने कहा था, राज्य में जहां अपराध में 9% की कमी आई है, वहीं जोधपुर में इसमें 9.7% की कमी आई है। अब इसमें और प्रयास किए जाने की जरूरत है। अपराध प्रकरणों में समय पर जांच होनी चाहिए। लूट एवं बलात्कार के मामलों में कमी आई है। महिला अत्याचार मामलों में कई बार दुरुपयोग होता है और अनावश्यक पूरे परिवार को परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसे मामलों में बिना जांच के उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अपने भाषण में उन्होंने जोधपुर का जिक्र अलग से किया था। अब अंदाजा लगाइए कि जिस जिले में गृह मंत्री अपराध में कमी की दुहाई दे रहे हैं, उस शहर में बदमाश भोर में ऐसी वारदात अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। पुलिस अब तक की जांच में इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि दोनों वारदातों को अंजाम देने वाला एक ही गिरोह है। इस गिरोह में शामिल बदमाश बाहर से आए हुए हो सकते हैं। वारदातों का कारण क्या रहा है, इस बारे में पुलिस अभी तक किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच पाई है। पुलिस का अनुमान है कि वसूली के लिए डराने को ये वारदातें की गई हो सकती हैं। अगर ऐसा है तो यह बहुत गंभीर बात है। जोधपुर में इससे पहले पैसे वाले लोगों को डरा धमकाकर वसूली जैसी वारदातें नहीं होती आई हैं। दोनों ही कारोबारी और उनके परिवार वारदात के बाद सहमे हुए हैं और पुलिस से सुरक्षा की गुहार कर रहे हैं। अब तक उनको सुरक्षा नहीं मुहैया कराई जा सकी है। जोधपुर से ललित परिहार, इंडिया न्यूज, राजस्थान। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही।